जी, आपका कहना है कि संत तुकाराम जी ने एक अभंग में गाया है, आपने अभंग लिखा है अवधि भूते साम्या ऐसा करके, उसका ज्ञानेश्वर जी की समाधि की प्रदक्षिणा करते हुए संत तुकोबा जी ने देखा कि पीछे खेत में चिड़िया दाना चुग रही थी और तुका जी जब गए वहां तो उनको आते देख सब उड़ गई। वो रोते हुए विट्ठल भगवान को पूछते हैं कि सारे चराचर में आप ही एक समाये हो तो ये द्वैत कैसा। शिव भगवान ने कहा शिव भगवान ने उनका द्वैत भाव दूर किया और सारे पशु पंक्षियों में वही चैतन्य अनुभव हुआ उनको। गुरुदेव भगवान, ये अद्वैत अनुभूति कैसे प्राप्त हो साधक को, किस चराचर में वही अनुभव में आ जाए। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि साधक को अद्वैत अनुभूति कैसे हो कि अपना ही प्रीतम सब जगह दिखे, ऐसा जैसे तुकाराम जी को प्रभु ने अनुभव कराया कि चर में पशु पंक्षियों में सब वही हैं। जब साधक निरंतर भगवान का भजन करता है, देखो तुकाराम जी के जीवन में एक प्रधान बात पाई गई है, तो कभी एक सेकेंड के लिए भी भगवान से विमुख नहीं होते थे। हर समय उस संकीर्तन परायण रहते थे। भगवान विट्ठल का नाम उनकी जिह्वा पर नृत्य करता था और इतने बड़े वो नाम जापक थे कि जहाँ वो चरण रख देते थे वो भूमि से भी निकलने लगता था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जिस दिशा में होते उस दिशा का भी सूचनात्मक संकेत मिलता, विट्ठल विट्ठल इधर तुकाराम जी हैं, क्योंकि इस दिशा से विट्ठल 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 गूंज आ रहे हैं। इतना भगवान में उनका प्रेम था, इतनी तन्मयता थी भगवान में कि वो जड़ चैतन्य सब में भगवान को प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहते थे। अंतर्यामी रूप से भगवान है, लेकिन प्रेमी को संतोष नहीं होता। प्रेमी को अंतर्यामी भगवान से प्रेम नहीं होता, उसको प्रगट भगवान से प्रेम होता है। उसे प्रगट भगवान चाहिए। प्रेमी का दिल जो होता है वो केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। वो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का प्रेमी नहीं है, वो सर्वलोक महेश्वर भगवान का प्रेमी है। इसलिए उसका चित्त बर्दाश्त नहीं करता कि अब हम पूरा जीवन आपको दिए हैं, आपके लिए हमारा जीवन है, एक एक श्वास आपको अर्पित करते हैं, फिर भी आप पर्दा लगाए। कहीं स्त्री शरीर का पर्दा, कहीं पुरुष शरीर का पर्दा, कहीं पशु पक्षी का पर्दा, ये कब तक चलेगा? उसको बर्दाश्त नहीं होता। जब आप हैं तो आप हैं, आप हमें अनुभव कराइए। क्यों नहीं अनुभव कराते? क्योंकि आप हैं, आप ही चराचर जगत में हैं, तो ये पर्दा कैसा? ये तो भगवान से वो लड़ता है, भगवान से विनय पूर्वक प्रणय कोप में। ये क्या है? जब आप ही चराचर जगत रूप में, तो हमारे सामने पर्दा क्यों? क्योंकि मैं आपसे ही प्यार करता हूँ। आप ही पर्दा करके रहेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? इसलिए उन महापुरुषों की दृष्टि में जो गीता जी में लिखा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब में देखता है और सबको मेरे में देखता है, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होता और वो मेरे नेत्रों से कभी ओझल नहीं होता। भगवान कह रहे कि मैं उसके सामने सदैव रहता हूँ और वो मेरे सामने सदैव रहता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो मेरे नेत्रों से दूर नहीं रहता, मैं उसके नेत्रों से दूर नहीं रहता, क्योंकि प्रेम में दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अपने प्यारे को देखे बिना, सुने बिना, छुए बिना, अपने प्यारे से बात किए बिना वो प्रेम कैसा जो जी ले? जब जिया ना जाए, जिए तो जिए कैसे? जब हृदय में स्थिति आ जाती है कि जिए तो जिए कैसे, आप पर्दा लगाए बैठे हुए हो माया का, विविध गुणों का, पंच भौतिक शरीरों का, अब मुझसे सहा नहीं जाता। तब भगवान कृपा करके सर्वत्र रूप में जो विराजमान है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन हुआ, सिय राम में सब जग जानी, सबको देख रहे हैं। ये सब कोई नहीं है, केवल सिया राम ही सिया राम है। पर ये स्थिति जब रात दिन भजन होता है, ये भजन से आती है। जिनका हम भजन करते हैं फिर व्याकुलता पैदा होती है। आज का दिन भी गया, मिले नहीं, आज की रात भी गई, मिले नहीं, फिर आज प्रभात हुआ, मिले नहीं। वो प्रतिपल तड़पने लगता है,
उसी तड़पन में अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अनंत जन्मों के अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं। तब भगवान की कृपा दृष्टि से उसके हृदय में दृष्टि जागृत होती है। ये बाहर दृष्टि से दर्शन नहीं होता, इससे माया में दर्शन होता है। जब हृदय के नेत्र खुलते हैं तो वो इन्हीं नेत्रों से देखता है चराचर जगत में मेरा भगवान समाया हुआ है। एक बार जिसकी दृष्टि श्री भगवान में पड़ गई, फिर उसकी दृष्टि और कुछ देखने लायक नहीं रह जाती। जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझे रंग हरे ही हरे। जिसकी दृष्टि में श्याम सुंदर एक बार आ जाते हैं, वो दृष्टि और कुछ देखने लायक नहीं रहती। जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए, तो चूंकि हरी भरी प्रकृति को देखकर अंधा हुआ था, तो 12 महीना उसको हरा भरा ही नजर आएगा, क्योंकि उसी में अंधा हुआ था। ऐसे ही जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, बिवहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे, जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझत रंग हरे ही हरे। करनी अकरनी सब विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नरहरिदास ते भय बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। जो भगवत प्रेम प्रवाह में जिनका चित्र पड़ जाता है, जिनकी दृष्टि में एक बार श्याम सुंदर आ जाते हैं, तो जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, ऐसे जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। न जड़ है न चैतन्य है, सच्चिदानंद श्याम है। अभी श्याम नहीं दिखाई दे रहे, जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है, फिर केवल श्याम दिखाई देते हैं। जैसे गोपी जनों को वो कह रहे जित देखूं तित श्याममयी है, मैं जिधर देखती हूँ उधर श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखाई। ये भजन से आता है। जब रात दिन हम भगवान का भजन करते हैं और अपने मन को बचा के रखते हैं कि किसी से प्यार न कर पाए, तो वो तड़पता हुआ हृदय, वो तड़पता हुआ मन जब भगवान में लगता है, तो ऐसे लगता है जैसे बड़े जलाशय को पा करके मछली, जैसे समुद्र को पा करके मछली किलोले करती है। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा, फिर वो आनंद मगन हो जाता है। पर वो निरंतर भजन के प्रभाव से ऐसी स्थिति आती है, वो छोटी मोटी स्थिति नहीं है। सर्वत्र भगवान का अनुभव कर लिया, वो मुक्त पुरुष है, वो परमहंस है, वो जीवन मुक्त पुरुष है, वो लोक के लोक तारने की सामर्थ्य रखता है। वो इतनी सामर्थ्यवान, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है, वो लोक के लोक को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। उमेश जी, श्री हरिवंश महाराज जी, इस अधम को जगत कभी सच में तो कभी स्वप्नवत लगता है। जब तक आपको सुनता हूं तो मन पूरा श्रद्धा विश्वास से भर जाता है, किंतु संसारिक व्यवहार में पड़ते ही मन पुनः उस कुचक्कर में फंस जाता है महाराज। हाँ, जब हम संसारिक व्यवहार में जाएं तो भगवान के नाम को अपने साथ रखें। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। नाम है तो तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है। तो हम नाम लेकर यदि संसार में प्रवेश करें कार्य में, तो कभी हमारी भक्ति क्षीण नहीं होगी। यदि भगवान को भूल गए और फिर संसार में गए, तब तो फिर माया का प्रभाव हमारे हृदय पर आ ही जाएगा। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं, तो प्रविश नगर की जय सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय में भगवान राम, और फिर करो जो काम करो। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान का सुमिरन चल रहा है और काम कर रहे हो, इससे बड़ी तपस्या, इससे बड़ा तीर्थयाटन, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा भजन नहीं है। काम करते हुए भजन करना। एक होता है माला लेकर बैठकर भजन करना, वो थोड़ा कम पावरफुल है, लेकिन फावड़ा लेकर भजन करना ये बहुत पावरफुल है। एक एक फावड़े में राम राम राम, वो परम पवित्र हो जाता है। आप जो नौकरी पेशा जो भी कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए करें, इससे बढ़कर कोई काम। हम कहते हैं माला तो सिर्फ गणना के लिए है, भगवत प्राप्ति तो अंदर के सुमिरन से होती है। जहाँ आप माला नहीं लिए हो, वहाँ राधा 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 अंदर ही अंदर सुमिरन करो, आपका परम मंगल हो जाएगा। तो संसार में जब हम जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। भूलने के कारण ही हम पर माया का प्रभाव पड़ता है। यदि हम नाम जप करते रहे, भगवान का स्मरण करते रहे, तो कोई माया का प्रभाव नहीं, क्योंकि माया भगवान से विमुख को सताती है, भगवान के सन्मुख को नहीं सताती। भगवान की ही तो माया है, किसी और की तो नहीं। और नहीं भगवान का हम भजन करते हैं तो हमको कैसे वो विपरीत स्थिति देगी, वो हमको अनुकूल स्थिति देगी, क्योंकि हम भगवान के हैं और वो भी भगवान के हैं। सन्नी यादव जी, फर्रुखाबाद। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 2 साल से 11 हनुमान चालीसा रोज पढ़ने का प्रयास करता हूँ। अब नाम